मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए पिछले क्लास में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस जो प्रूव करने वाले थे कुछ क्वेश्चंस बताए थे। आप लोगों ने शायद सवाल वैसा बनाया होगा। आज मैं उस पर और कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा आपको समझने में। देखा जाए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया है एक y इक्वल्स टू ई का पावर x माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाई ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस एक्स, और आपको ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे और क्वेश्चन को देख के एक बात तो समझ में आ रहा है कि ये डिवाइड के फॉर्म में है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल है, ठीक है। तो ये बताइए कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल हो, यानी डिवाइड के फॉर्म में अगर ये हो, तो फिर अब हम लोगों को इसमें अप्लाई क्या करना पड़ता है, तो कोसेंट रूल, ठीक है। कोसेंट रूल लगाएंगे, यानी ये रहा u, ये रहा v, तो पहले v आ जाएगा, आ गया v, और d बाई डी एक्स हो जाएगा e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x का, बीच में माइनस, फिर e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x, और d बाई डी एक्स e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स। यानी पहले नीचे वाला टर्म आया डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का, बीच में माइनस, फिर ऊपर वाला टर्म डिफरेंशिएशन नीचे वाले का, और फिर नीचे वाले टर्म का हो गया होल स्क्वायर, यानी कोसेंट रूल हमने अप्लाई कर दिया पूरी तरीके से। अब देखिए क्या है, तो d बाई डी एक्स के पहले का जो टर्म है वो तो वैसा ही रह जाता है। d बाई डी एक्स के पहले का टर्म जैसा है एज यूजुअल वैसा ही रहेगा। अब d बाई डी एक्स के बाद का टर्म जो है उसको डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए यहाँ पर e का पावर x दिख रहा है। अब याद करिए जो 12 ठो या 20 ठो फॉर्मूला मैंने आपको डिफरेंशिएशन का लिखाया था, उसमें ये फॉर्मूला था। तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होगा। उसके बाद देखिए e का पावर माइनस एक्स, यानी इसको हम लोग x के ऐसा एज्यूम कर लेंगे, तो ये हो गया e का पावर x, और जो पावर है फिर उसको भी डिफरेंशिएट करना है। अब देख रहे हैं माइनस एक्स है, तो माइनस का माइनस माइनस मिलकर प्लस, और x का 1, तो इस तरह से e का पावर माइनस एक्स ये आ गया। अब बीच में क्या है, माइनस। अब फिर d बाई डी एक्स के पहले का जो टर्म है वो उसी प्रकार छोड़ दिया जाता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो e का पावर x का e का पावर x, e का पावर माइनस एक्स का e का पावर माइनस एक्स, पावर का माइनस एक्स का क्या माइनस 1, तो यह माइनस चला आएगा। ये रहा e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यह लिखता हूं dy बाई डी एक्स। अब आप देखिए ये दोनों टर्म आपको एक जैसा दिख रहा होगा, तो आप लिखेंगे e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है। यहाँ पर भी दोनों टर्म एक जैसा है, तो लिख सकते हैं e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई, यहाँ देखिए e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए अब हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर लिया, थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लिया। अगर हम लोग को यहाँ पर कहता है डिफरेंशिएट करिए, तो फिर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सवाल को बनाते हैं। मगर चूंकि यहाँ प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो अब हम लोग को प्रूफ को फोकस करना चाहिए। देखिए यहाँ प्रूफ में यहाँ ये लाना है, देख रहे हैं 1 लाना है हमको, ठीक है। तो 1 लाना है, तो एक बात हम लोग के दिमाग में ये क्लिक कर सकता है कि अगर हम इन दोनों को सेपरेट कर ले, देखिए ऐसे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस। अब यहाँ देखिए दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हुआ, होल स्क्वायर के जैसा बिहेव कर रहा है। प्रूफ पे आइए, 1 आ चुका है, माइनस आ चुका है। अब इसको हमको y बनाना है, तो y बनाना है, तो अब ये कहाँ से बनाए, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन पे आइए, यही तो y था हम लोगों के पास। ये जो वैल्यू, ये जो टर्म है, ये किसके बराबर है, y के। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम टर्म है आपको जो यहाँ दिख रहा है, तो अब यहाँ y लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये सब हो गया प्रूफ। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए y इक्वल्स टू e का पावर x इंटू कॉस एक्स दिया है, और ऐसा हम लोगों को प्रूफ करना है। तो
y इक्वल्स टू ई का पावर x इंटू कॉस एक्स, ये लेके हम लोग चल रहे हैं। जाहिर सा बात है दो टर्म मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट टू लगेगा। तो लगाइए डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लगा देते हैं, लगा दिया जाए। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दो टर्म मल्टीप्लाई में होगा तो प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो पहले पहला टर्म रखें, डिफरेंशिएशन दूसरे वाले टर्म का, बीच में क्या आता है प्लस, फिर आ गया दूसरा वाला टर्म और डिफरेंशिएशन किसका, पहले वाले टर्म का। तो ये रहा dy बाई डी एक्स। अब देखिए डी बाई डी एक्स के पहले का जो टर्म है वो एज यूजुअल जो है वही रहेगा। अच्छा, कॉस का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स बीच में प्लस, फिर डी बाई डी एक्स का जो पहले का टर्म है वैसा ही रहता है। फिर इसको डिफरेंशिएट करना होगा, डी बाई डी एक्स के बाद जो है उसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स, डिफरेंशिएशन खत्म। अगर सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करने को दिया जाता तो यहीं पर आप छोड़ देते, पूरा नंबर आपको मिल जाता, ठीक है। मगर अब आपको ये प्रूव करना है, ये चीज करना है प्रूफ, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी आपको करना है। तो देखिए कॉमन निकालिए, निकालिए ई का पावर एक्स कॉमन निकल गया। पहले इसको रखते हैं कॉस एक्स, प्लस में था, अब यह माइनस साइन एक्स, ये आ गया माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर अगर डिफरेंशिएट करने को रहता तो यही छोड़ते, हमारे हम लोग को देखिए प्रूफ करना है, तो इस प्रूफ तक पहुंचना होगा। देखिए कैसे पहुंचेंगे, dy बाई डी एक्स जो है वो तो दिख रहा है हम लोगों को, e का पावर x वो भी दिख रहा है, दिख नहीं रहा है रूट टू, तो अब हम करते क्या, देखिए रूट टू से मल्टीप्लाई रूट टू से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा तो कर सकते हैं, कटेगा तो e का पावर x का e का पावर x वही बचेगा, रूट टू हमको लाना था तो रूट टू से मल्टीप्लाई रूट टू से डिवाइड किए। अब देखिए ये रहा cos x माइनस साइन x। अब आप प्रूफ में देख सकते हैं कि जो रूट टू है सिर्फ रूट टू है, डिवाइड वाला जो टर्म है वो नहीं है, ठीक है। इसको आप ले आइए अंदर, इधर ले आइए, तो क्या मिलेगा cos x इंटू वन बाई रूट टू माइनस साइन एक्स इंटू वन बाई रूट टू, यानी ये जो रूट टू टर्म है नीचे मल्टीप्लाई करेगा जाकर तो cos x रहेगा और रूट टू आएगा नीचे, या इसको हम वन बाई रूट टू भी लिख सकते हैं, माइनस, ये दोनों के साथ इसी तरह करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं dy बाई डी एक्स आ गया, रूट टू आ गया, e का पावर x आ गया। अब यहां तक तो मिल गया। अब आप देख रहे हैं cos, इसको अगर हम a मान ले इसको b मान ले तो cos a प्लस b, देखिए प्रूफ में कितना आसान हो जाता है। सारा बात यहीं से समझ में आ रहा है कि वो करना कैसा है, cos a प्लस b, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला हम लोग को यहाँ लाना होगा। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b, ये होता है। तो cos a तो हम लोग के पास है, इसको cos b बनाना है, तो cos 45 डिग्री कितना होता है 1 बाई रूट टू, इसका मतलब 1 बाई रूट टू की जगह पे हम लोग cos 45 डाल सकते हैं। फिर माइनस ये रहा sin a sin b, तो इसको भी हम लोग sin 45 बना सकते हैं, sin पाई बाई 4 sin 45, तो यह cos a cos b माइनस sin a sin b। तो इस तरह से dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया रूट टू e का पावर x। अब ये cos a cos b माइनस sin a sin b होता है cos a प्लस b, तो a की जगह पर x है, b की जगह पर पाई बाई 4 हो गया प्रूफ। ये कितना मजा आता है इसको बनाने में, है ना। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत कुछ इसमें सीखने को हम लोग को मिलेगा और जो पुराना चीज है वो रिवाइज करने का भी मौका मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा बना करके, ठीक है। तो देखा जाए हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, प्रूफ ये करना है, ये फंक्शन दिया ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए आज से कुछ दिन पहले मैंने और एक वीडियो बनाया था जिसमें डिफरेंशिएशन के बारे में ही आपको सवाल बता रहा था और कहा था कि अगर कोई क्वेश्चन जिसमें लॉग रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रहे तो आप क्या करें, तो उसमें पहले वो सब अप्लाई कर ले, लॉग का प्रॉपर्टी लग सकता है या ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग सकता है, तो आप उसको अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लॉग दोनों है, तो पहले आप ये फॉर्मूले का ही अप्लाई करें। मैंने आपको बार बार ये बताया है, 11 में भी बताया कि 1 माइनस कॉस टू थीटा 1 प्लस कॉस टू थीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो 1 माइनस कॉस टू थीटा को याद ही है 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस टू थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप लोग बहुत मन लगा के घर में पढ़ रहे होंगे, सारे बातें आपके दिमाग में होंगे, ठीक है। वीडियो है, आपको मैं वीडियो भेजता हूँ, तो ये तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप उसको 2 बार 3 बार करके पॉज करके, ठीक है, फिर से रिवाइंड करके उसको देख सकते हैं, चीज़ों को दिमाग में रख सकते हैं, है ना।
देखिए y इक्वल्स टू 1/2 ये रहा लॉग साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, क्या हो गया tan स्क्वायर x। देखिए ये भी बात मैं पहले आपको बताया हूँ, फिर रिमाइंड कर रहा हूँ आपको, tan स्क्वायर इसका मतलब tan x इंटू tan x, या आप tan x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए y इक्वल्स टू 1/2, अब log का प्रॉपर्टी यहाँ लगेगा log m का पावर m, क्या होता है n log m, तो यहाँ 2 आगे आ जाएगा log 10x, ठीक है, log m का पावर n log m। अगर किसी विद्यार्थी को एक बार में बात समझ में आए तो इसको आप 2 बार 3 बार करके वीडियो देख सकते हैं, बात अच्छे से समझ में आएगा। ये कर लिया, तो y इक्वल्स टू log 10x, अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो d बाई डी एक्स लगा दीजिए दोनों तरफ, करिए। अब डिफरेंशिएशन ये रहा लॉग, इसको x मानेंगे तो 1/x, फिर tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 1, यानी जितना भी टर्म है सभी को बारी बारी से हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो किया, देखिए डिफरेंशिएशन तो हो गया है, बात है सिंप्लीफिकेशन की, क्योंकि हम लोग को यहाँ प्रूफ तक पहुंचाना है। अगर सवाल डिफरेंशिएशन का होता तो हम लोग यहाँ छोड़ सकते थे, सर पूरा नंबर मिलता, मगर प्रूफ है तो यहाँ तक आपको लाना है। तो लाएंगे tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, कॉस ऊपर चला जाएगा, सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर, देखिए कॉस कर गया एक ठो, यहाँ स्क्वायर था यहाँ पर एक कर गया। अब देखिए क्या है, यहाँ पे है 2 dy बाई डी एक्स तो आ गया, यहाँ पे 2 है, 2 तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ऐसा तो हम लोग कर सकते हैं। और क्या ऊपर 1 है और sin x इंटू cos x है, 2 कट के बाद तो वहीं पर है घूम फिर करके, मगर हम लोगों को जो प्रूफ करने के लिए दिया गया है, देखिए मैथ्स में हम लोग अपने से कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मगर क्या है कि इसके परिस्थिति में, इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यानी हम लोग ये प्रूफ के लिए अपना काम भी निकाल ली और वैल्यू में भी देखिए कोई चेंज नहीं आ रहा है, कटेगा तो अभी भी हम लोग यहीं पर है, ठीक है। तो ये रहा 2, और ये देखिए ये फिर फॉर्मूला मल्टीपल और सब मल्टीपल का, और वही बात आप लोग घर में अच्छे से पढ़ रहे होंगे, फॉर्मूला भी दिमाग में होगा, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, ये हो गया। अब इस तरह से dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 1 बाई साइन, तो हो गया cos 2x, हो गया सर से, देखिए प्रूफ। देखिए लॉकडाउन का समय चल रहा है और आपके पास भरपूर समय है घर में, और टाइम टू टाइम मैं देखिए एक दिन पे छोड़ के या कभी रेगुलर भी वीडियो अपलोड ही कर रहा हूँ। आप एक दिन से छोड़ देता हूँ, 1 दिन या 2 दिन, ताकि आपको टाइम मिल जाए, जो बताया हूँ उससे रिलेटेड आप सवाल घर में बना सकें, है ना। तो ये जो लॉकडाउन का समय है उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। हम लोग भी घर में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ देखिए मोबाइल से रिलेटेड कुछ चीज़ों हम लोग सीखे हैं। आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो अभी आपके सामने पढ़ाई है, तो जो हम लोग भेज रहे हैं उसको आप बार बार पढ़िए और सवाल इस प्रकार का बनाइए, बहुत ही आपको मज़ा आएगा, फ़ायदा होगा, है ना। देखिए ये रहा फंक्शन और ये प्रूफ करना है, प्रूफ करते हैं। दोनों तरफ डी बाई डी एक्स, बहुत आसान सा सवाल दिख रहा है, और e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या e का पावर x, उसके बाद यहाँ पर भी इसको हम लोग x मान लेंगे तो e का पावर x का e का पावर x, मगर यहाँ पावर पे माइनस x है तो माइनस x का डिफरेंशिएशन -1, ये प्लस और माइनस मिलकर क्या हो गया माइनस e का पावर माइनस x। अगर आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करने को देगा तो काम यहाँ पर खत्म, मगर यहाँ तो ये प्रूफ करना है, और ये देख रहे हैं कोसों दूर है इस प्रूफ से, कोई तो लिंक नजर ही नहीं आ रहा है अभी तक, ठीक है। हमारे अब मतलब अब यहाँ से यहाँ काम चालू होता है। अब हम लोग को यहाँ दिमाग लगाना है कि किस प्रकार अब हम यहाँ तक पहुंचे। डिफरेंशिएशन तो हम लोग कर चुके हैं, अब डिफरेंशिएट नहीं करना, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर e का पावर x है माइनस e का पावर माइनस x है, ठीक है। देखते हैं क्या रूट आया हुआ है प्रूफ में, या तो रूट है ही नहीं, वो कैसे लाए, बहुत आराम से ले आएंगे। देखिए स्क्वायर लगा दिए और रूट भी ले आए, ठीक है। स्क्वायर रूट दोनों लाए तो बात तो हम वहीं पर है। मैंने अभी आपको बताया, पहले भी क्लासेस में मैं बताता था आपको कि मैथ्स में हम लोग अपने से कुछ भी कर सकते हैं, मगर क्या हो कि वैल्यू में चेंज
नहीं आए तो देखिए हमने अपने से किया, वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं, जो है अभी हम लोग वहीं पर हैं, मगर प्रूफ के भी थोड़ा नजदीक पहुंचे, रूट तो बरकरार रखना है, हटने नहीं देना है। अब हम लोग देख रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं, लगाएंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab, यही ना हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये चला आया, ये रहा dy बाई डी एक्स। अब देखिए, अब आप क्या देख रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर y का स्क्वायर लाना है। y का स्क्वायर कहने का मतलब e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, y का स्क्वायर लाना है ना प्रूफ में, मतलब इसी का होल स्क्वायर होना चाहिए। इसके होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, मगर हम लोग के पास माइनस 2ab है। चलिए मैं कर देता हूं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और अपने से मैंने यहाँ पर लेके प्लस 2ab कर दिया, ठीक है। तो अभी मैंने कहा था कि मैथ्स में हम लोग अपने से कुछ भी कर सकते हैं, मगर वैल्यू में कोई चेंज ना हो। तो हम देख रहे हैं कि हम अपने से तो किया, मगर वैल्यू तो चेंज हो गया, माइनस के जगह प्लस आ गया, तो वैल्यू बरकरार रखने के लिए माइनस 4e का पावर x इंटू e का पावर माइनस 6 हम लिख दिए। अब देखिए वही चीज यहाँ पर, वही चीज यहाँ पर, ये कटेगा इससे 2 माइनस 4, यही ना बचाएगा, काटेंगे नहीं क्योंकि हम लोग को तो ये प्रूव भी करना है। तो dy बाई डी एक्स, अब ये बताइए, इसको हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये माइनस 4e का पावर x, इसको 1 बाई e का पावर x लिख सकते हैं ना, माइनस से नीचे लाए प्लस हो गया। अब देखिए कट जाएगा, इस तरह से dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट। अच्छा ये बताइए, हमको तो प्रूफ में y ना लाना है, तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, y, मैंने कहा y का स्क्वायर माइनस 4 हो गया प्रूफ। देखिए कितना मजा आया। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, x इंटू वाई इक्वल्स टू 4 ऐसा दिया है और ये हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है, बहुत आसान सा सम है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए हम लोग को डिफरेंशिएट अगर करना है तो डी बाई डी एक्स लगा दिए दोनों तरफ, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट टू लगेगा, पहले x डी बाई डी एक्स ऑफ वाई विच है प्लस, फिर y डी बाई डी एक्स ऑफ क्या x, 4 कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन क्या 0। अब देखिए डी बाई डी एक्स के पहले का जो टर्म है वो वैसा ही हुआ, इसका क्या रहेगा डी वाई बाई डी एक्स ही रह जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स के पहले का टर्म वैसा ही, x का क्या होता है 1 0। अगर यहाँ पर डिफरेंशिएट करने को देता तो हम लोग y को उधर ले आते, तो ये माइनस वाई और x आकर डिवाइड कर देता, आंसर आ जाता माइनस वाई बाई एक्स, मगर वैसा तो यहाँ दिख नहीं रहा, ये चीज हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएशन देखिए हो चुका है, अब हमको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है ताकि ये चीज चलाए। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 3y आया हुआ है इस तरफ और यहाँ पर तो 0 आया हुआ है उसके जगह पर, तो इधर 3y लाने के लिए अब हम करते हैं एडिंग बोथ द साइड बाई 3y, यानी अब हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई करना है, यानी 3y दोनों तरफ जोड़ रहे हैं, तो x dy बाई डी एक्स ये तो है। अब देखिए y पहले से है, 3y जोड़ने पर कितना चलाएगा 4y हो जाएगा, और 0 के साथ 3y जोड़ेगा तो क्या चलाया 3y। तो अब आप देख सकते हैं कि 3y तो हम ले आए, अब देखिए यहाँ पर 4 आ गया, 4 तो हम लोग को लाना है नहीं, या 4 आ रहा है, प्रूफ में देखिए 4 है नहीं है 4। अब देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं x इंटू वाई, तो यहाँ पर हम लिख दीजिए x इंटू वाई, ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख दीजिए सिंस x इंटू वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है, इस तरह से 4 के बदले में x इंटू वाई हम रख दिए। अब आप क्या देख सकते हैं कि दोनों में x कॉमन है, तो x को कॉमन निकाल लीजिए, या अगर dy बाई डी एक्स या अगर प्लस x कॉमन है y इंटू वाई कितना होगा y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 3y। देखिए हो गया प्रूफ, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चंस को आप 2 बार 3 बार करके देखें, बढ़िया से समझे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। जो भी डाउट हो मेरे पर्सनल नंबर पे आप कांटेक्ट कर ले, और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का बात बताऊंगा, ठीक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छा से रहिए, हेल्दी रहिए, बाय।